हेलो गाइज, वेलकम टू ERS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस जीए प्रैक्टिस सीरीज की। जिनको इस सीरीज के बारे में नहीं पता उनको बता दें हम कि आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम होने से पहले इस सीरीज में हम 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसी तरह पार्ट वाइज पार्ट 2000 से अधिक प्रश्नों को आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जीके जीएस जीए प्रैक्टिस सीरीज की पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है। और वीडियो के लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी बताएंगे और एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 90%, 85%, 75% या 65%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 90%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत में, किडनी में, अस्थि मज्जा में या हृदय में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किडनी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, थॉमसन ने, जेम्स प्रिंसेप ने या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप ने। साथ ही ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है लिच्छवी, हर्यक, सतवाहन या बृहद्रथ। इसका आंसर होगा लिच्छवी, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो वैशाली है वह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और ये लिच्छवी बजी संघ में सर्वप्रमुख थे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन, बिंदुसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। ध्यान रखिएगा, ये जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि मंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन है काला, नीला, हरा या लाल। इसका आंसर होगा काला, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन है नीला, हरा और लाल, लाल, पीला और बैगनी, काला, नीला और लाल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीला, हरा और लाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन है 2/3, 1/3, साधारण, 3/4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साधारण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ऑप्शन है 30 से 40 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल, 65 से 75 डेसिबल, 75 से 90 डेसिबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 से 40 डेसिबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? ऑप्शन है माइक्रोमीटर में, डेसिबल में, मिलीमीटर में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री। इसका आंसर होगा ए प्रधानमंत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन है 15वां, 13वां, 14वां या 16वां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13वां। ध्यान रखिएगा,
29 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी पाटिल सिंह ने देश के 12वें राष्ट्रपति के शपथ का ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 13वां था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन है हिमालय को, अरावली पर्वत श्रेणी को, छोटा नागपुर पठार को या पामीर पठार को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामीर पठार को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, यह जो श्रीलंका है इसको हिंद महासागर का मोती तथा एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? ऑप्शन है 270 डिग्री, -60 डिग्री, -75 डिग्री या -40 डिग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन है यूक्रेन, हंगरी, बेल्जियम या क्रोएशिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 430 मीटर प्रति सेकेंड, 525 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड या 100 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीनॉइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन है अमरूद, अनार, अनानास या आंवला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील, सिंधु या गंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, लाल महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन है मृत सागर, लाल सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, आल्प्स या एंडीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स। ध्यान रखिएगा, ये जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है यह मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है एक लाइकेन से, एक कवक से, एक जीवाणु से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक लाइकेन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है साइकस से, चीड़ से या देवदार से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन है बांस, आम, कटहल या मनी प्लांट। इसका आंसर होगा बांस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, नर्मदा या महानदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये जो नर्मदा नदी है उसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। सो आप देख सकते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गदिल कहाँ के लोक निवासी हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चेरापूंजी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, उड़ीसा में या गुजरात में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। ध्यान रखिएगा, ये जो चेरापूंजी है यह मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी या सोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक। ध्यान रखिएगा, ये जो त्रिवेणी नहर है यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन है कटहल, सागवान, यूकेलिप्टस या टेक्टोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे कहलाते हैं। ऑप्शन है संभारिक, बहुलक, समस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थानिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जेबी कृपलानी, लाल कृष्ण आडवाणी या तारकनाथ दास। इसका आंसर होगा डी, तारकनाथ दास। ये जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक बार बराबर होता है। ऑप्शन है 10⁴ पास्कल, 10⁵ पास्कल, 10 पास्कल या 100 पास्कल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁵ पास्कल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है तारकनाथ दास, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामनाथ पुरी या श्यामलाल पार्षद। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल पार्षद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामनाथ पुरी या लाल हरदयाल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखिएगा, दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी में लिखित बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन है 165 लीटर, 259 लीटर, 99 लीटर या 159 लीटर। इसका आंसर होगा डी, 159 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रेडियो एक्टिविटी पर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेगड़ अर्थात रेगुर किसका नाम है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, ये जो काली मिट्टी है इसको स्थानीय रूप से रेगुर या रेगर मिट्टी या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोज्म आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों के बड़े भागों में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जे थॉमसन ने, गोल्डस्टीन ने या माइकल फैराडे ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, रेडियो एक्टिविटी द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन द्वारा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर तैयार किया गया है? ऑप्शन है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, चंबल नदी पर या गंगा नदी पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। ध्यान रखिएगा, ये जो हीराकुंड बांध है यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 16 मीटर ऊंचा तथा 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ध्यान रखिएगा, केरल में देश का कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 75.88% भाग पैदा किया जाता है। कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम एवं एर्नाकुलम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के चावल के कटोरे का नाम बताएं। ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, केरल और महाराष्ट्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन है गंडक से, यमुना से, सोन से या ब्रह्मपुत्र से। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गंडक से। ध्यान रखिएगा, ये जो सारण सिंचाई नहर है यह गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसे कुछ नहरें निकलती हैं। उनमें से एक है सारण सिंचाई नहर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अटल बिहारी वाजपेयी, दादा भाई नौरोजी या अरविंद घोष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, ये जो लाला लाजपत राय हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन वर्ग मीटर अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर या जूल। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन वर्ग मीटर। ये जो दाब है यह किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दाब की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, जिसको पास्कल कहा जाता है। अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था वह है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है कूलम्ब, एम्पियर, वाट या वोल्ट। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वाट। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ऑप्शन है ऊर्जा की, बल की, आवृत्ति की या तरंगदैर्ध्य की। इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सही जवाब हम मंडे को आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस सीरीज में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें।